और रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इसी रमज़ान में तरावी की नमाज़ भी अदा की जाती है। लेकिन तरावी की नमाज़ के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तरावी ख़त्म होती ही घर की तरफ ऐसे ही दौड़ते हैं जैसे अभी-अभी जेल से छूटे हों। मेरा कहना उन्हीं भाइयों से है कि आप रमज़ान की तरावी तो अदा कर रहे हैं, लेकिन तरावी के मतलब भी आप समझ नहीं रहे हैं। तरावी की नमाज़ के बाद में हमारे जो मौलाना हैं, हमारे मौलवी हैं या हमारे कारी या मुफ्ती हैं, वो जब नमाज़ अदा करते हैं तरावी की, तो तरावी की नमाज़ के बाद में वो तरावी का तर्जुमा यानी कुरान का तर्जुमा भी बताते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तरावी सुनने का कुरान सुनने के बाद हम कुरान का मतलब भी सीखें, क्योंकि अगर हम कुरान का मतलब नहीं सीखेंगे तो अपने घर जाकर अपने घर की औरतों को और घर के बच्चों को क्या सिखाएंगे। और आज जो मुआशरे में आज जो माहौल जो बन रहा है, जो हमारे लड़के बहक रहे हैं, हमारी लड़कियां मुर्तद बनकर माँ बाप से बगावत करके गलत कदम उठा जाती है, तो उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम कुरान के मतलब उनको घर जाके समझाएं, क्योंकि कुरान हमें हिदायत देता है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों पर, उनकी सुन्नतों पर चलने की हिदायत भी देता है। दुनिया जहान में कुरान की आयतों का गलत मतलब तोड़ मरोड़ कर निकाला जा रहा है, कुरान का गलत मतलब निकाला जाता है, आयतों का गलत मतलब निकाला जाता है, तो हम उनको इसका तोड़ कैसे देंगे, इसका जवाब कैसे देंगे। इसलिए अब ये ज़रूरी हो जाता है कि वो सारे लोग जो कुरान का गलत मतलब निकालते हैं, उसके गलत अर्थात निकालते हैं, तो हम पर ये लाजिम हो जाता है कि हम कुरान से दी गई हिदायतों को अपना लें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना लें और अपने किरदार को इतना बुलंद करें कि जो लोग कुरान को गलत बोलते थे, उसकी आयतों का गलत मतलब निकालते थे, हुज़ूर पाक की सुन्नतों का गलत मतलब निकालते थे, हम अपने किरदार को इतना बुलंद करते हैं कि सारी गलतफहमी उनकी दूर हो जाए। आप किसी की नफ़रत का जवाब अपनी नफ़रत से नहीं दे सकते, आप उसकी नफ़रत का जवाब अपने अच्छे अखलाक से, अपने बुलंद अखलाक से दे सकते हैं। और वो कैसे होगा? वो कुरान की हिदायतों से होगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलकर होगा। इसलिए जब भी तरावी की नमाज हो, उसके बाद जो मफ़हूम बताया जाता है, उसका जो तर्जुमा बताया जाता है, उसको खामोशी से बैठकर सुने और उसे अपनी ज़िंदगी पर उतार लें।